हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए गलतियों से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीख कर जीवन में आगे बढ़े। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम सोचें कि कोई इंसान परफेक्ट है तो ये गलत है, क्योंकि किसी में कुछ ना कुछ कमी हर एक में होती ही है। लेकिन ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं उन्हीं गलतियों को बार बार ना दोहराएं। नई गलतियां होना, नई कुछ त्रुटि होना, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। बार बार गिर कर उठ खड़े हो जाना ही असली जीवन है और हमारे जीवन की ताकत भी है। तो चलिए, इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अंकित नाम का एक लड़का था। वो यूपी के एक छोटे से शहर में रहता था। शहर बेशक छोटा था, लेकिन अंकित के सपने बहुत बड़े थे। अंकित कहानियां लिखता था। अंकित अच्छी अच्छी कहानियां लिखता और अपनी डायरी में कहानियों का संग्रह करता था। लेकिन जब भी अंकित कहानियां लिखता तो हमेशा उसके मन में एक बात का डाउट रहता कि मेरी कहानियां इतनी अच्छी नहीं हैं कि मैं कहीं छपने के लिए इन्हें भेज सकूं। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी कहानियों में कुछ न कुछ कमी है। लेकिन फिर भी वो हर रात को अपनी डायरी लेकर बैठता और उसमें कुछ न कुछ नई नई कहानियां लिखता रहता। अब अंकित का परिवार भी एक साधारण परिवार ही था। उसके पिता खेती करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। लेकिन अंकित बड़ा होकर लेखक बनना चाहता था। उसके मन की ये इच्छा उसके माता पिता भी जानते थे। लेकिन भाषा में त्रुटियां होने के कारण उसे अपनी कहानी पर वो विश्वास नहीं था कि वो अपनी कहानियों को कहीं आगे भेज सके। इसीलिए जो आसपास के लोग हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते, अरे अंकित, तू तो लेखक बनेगा, बड़ा होके तू तो बहुत बड़ा लेखक बनेगा। ऐसा बोल के सब उसका मजाक उड़ाते थे। अब अंकित कक्षा में भी एक जो सामान्य स्टूडेंट है ऐसा ही था। ना वो पढ़ाई में ज्यादा होशियार था और ना ही वो पढ़ाई में ज्यादा कमजोर था। वो एक एवरेज स्टूडेंट था। ऐसे करते हुए उसके पास बहुत सारी कहानियों का संग्रह हो गया। एक दिन अंकित ने हिम्मत करके अपनी एक कहानी, जो उसे सबसे अच्छी लगती थी, स्थानीय अखबार में छपने के लिए भेज दी। अब कई दिन इंतजार करने के बाद वहां से जवाब आया कि आपकी कहानी में जज्बात तो है, लेकिन कहानी में के लेखन में बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगली बार अगर कहानी भेजो तो अपनी लेखन को सुधार कर ही भेजना। ये जवाब देखकर अंकित का जो है मन, वो बिल्कुल टूट गया। अब उसे लगा कि वो चाह कर भी कभी जिंदगी में लेखक नहीं बन सकता, क्योंकि वो लिखने में बहुत सारी गलतियां करता था। वो रात को उदास होकर अपनी डायरी साथ में लेकर बैठ गया। लेकिन उस दिन वो कहानी नहीं लिख रहा था, वो बस उदास चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अंकित की माँ ने नोटिस किया कि आज अंकित बहुत उदास बैठा है और कहानी नहीं लिख रहा है। अंकित की माँ अंकित के पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तुम कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो? इस पर अंकित ने कहा कि माँ, मैंने कहानी छपने के लिए भेजी थी, लेकिन मेरी कहानी रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेरी लिखने में बहुत सारी कमियां थी। इस पर माँ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा, गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। अगर तुम्हारी भाषा में कुछ गलतियां हैं तो उनका अभ्यास करो, बार बार करो और उनको सुधारो, तो तुम भी एक अच्छे लेखक बन सकते हो। बस माँ का इतना कहना था कि अंकित के मन में फिर से जोश भर गया और उसने बैठकर अपनी कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया। अंकित ने अपनी
भाषा के लेखन में बहुत सुधार किया और अपनी कमियों पे बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। अब धीरे धीरे उसकी भाषा में कमियां कम होने लगी थी। एक दिन अखबार में इश्तिहार आया कि पास में ही एक कहानी लेखन प्रतियोगिता है। अंकित के मन में जैसे फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। अंकित ने अपनी कहानी इस प्रतियोगिता में भेजी और यकीन मानो कि जब रिजल्ट आया तो अंकित और अंकित का परिवार इतना खुश हुआ, क्योंकि उस प्रतियोगिता में अंकित की कहानी को पहला इनाम मिला। इस पर घर वाले भी बहुत खुश हुए। इसके थोड़े दिन बाद ही अंकित की कहानी स्थानीय अखबारों में छपनी भी शुरू हो गई। अब तो आसपास के लोग भी अंकित की खूब बड़ाई करते कि कितना होनहार बच्चा है, कितनी जल्दी कामयाब हो गया, ये अपने माता पिता को बहुत सुख देगा। और इस तरह धीरे धीरे अंकित की कहानियां देश और विदेश में छपने लग गई। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, अपनी और अच्छी अच्छी कहानियां लिखने लगा और बड़ा होकर वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक बना। तो दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधार कर हमें उन गलतियों पर काम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि हमारा समाज कैसा है। हम जैसे ही आगे बढ़ने की सोचते हैं या कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई नया काम भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आसपास वाले, हमारे जानने वाले ही हमें पकड़कर नीचे की ओर खींचते हैं, हमें ताने देते हैं कि इससे क्या होगा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम में तो ये कमी है। वो आप में 50 कमियां गिना देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सफलता पानी है तो बहरे बन जाओ और इन सब बातों को इग्नोर करके जो कमी आप में है, अपनी कमी पर काम करो। अपनी कमी पर जितना काम करोगे, अपने आप को जितना सुधारोगे, उतनी जल्दी कामयाबी की ओर जाओगे। और जब कामयाबी मिल जाती है तो वही लोग होते हैं जो सबसे पहले आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जो लोग कल तक आप में कमियां गिनाते थे, सफलता मिलने के बाद वही लोग आपके पीछे पीछे घूमते हैं। इसीलिए ज्यादा लोगों की बातों को दिल पर ना लेकर हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है, हमारे लिए जो अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए अपना उस पर काम करें, उस पर फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर, जिसकी जिसमें रुचि है, टोकने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसकी जिसमें रुचि है वो काम अपना आगे बढ़ाए, जीवन में आगे बढ़े। अगर जीवन में कहीं ना कहीं सफल होना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो आई होप आज की ये छोटी सी स्टोरी, लेकिन इससे मिलने वाली एक बड़ी सी सीख आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये छोटी छोटी स्टोरियाँ और लाइफ की ये बड़ी बड़ी सीख आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।